Hello everyone. Today we are going to start another topic of class first English grammar, that is naming words, and this is first video of this chapter. Children, what are naming words? Naming words किसे कहा जाता है? Naming words are the names of persons, places or things. Naming words means नाम वाले शब्द, वह वर्ड्स जो किसी पर्सन के या किसी प्लेस के या किसी थिंग के नेम के बारे में बताते हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स क्या चिल्ड्रन? किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम या किसी थिंग के नेम को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. एंड एवरीवन हैज़ अ नेम. हर एक का कोई ना कोई नेम होता है, और वह वर्ड जो हमें किसी के नेम के बारे में बताते हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. एंड इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर वी कॉल देम नाउन्स. और ग्रामर की लैंग्वेज में नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है नाउन्स. क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. पर्सन्स. नेम ऑफ पर्सन्स. पर्सन मीन्स व्यक्ति या इंसान. किसी भी पर्सन के नेम को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. एज रोहित, राहुल, डॉली, रीना, ये सब क्या है? नेम ऑफ पर्सन्स हैं, किसी न किसी का नाम है, राइट चिल्ड्रन. इसके साथ ही डॉक्टर, नर्स, ये प्रोफेशन है और ये भी नेम ऑफ पर्सन्स हैं. टीचर, पियोन, इसके साथ ही ड्राइवर, पोस्टमैन, पायलट, और भी पर्सन्स हैं. या कोई रिलेशन है आपका, मदर, फादर, फ्रेंड, सिस्टर, ये सभी क्या हैं? नेम ऑफ पर्सन्स. और नेम ऑफ पर्सन्स को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. और नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं चिल्ड्रन? नाउन्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स. ये सभी क्या है? नाउन्स हैं. नाउ नेम ऑफ प्लेसेस. प्लेसेस मीन्स जगह, किसी जगह का नाम. एच पार्क. पार्क क्या एक प्लेस है. स्कूल, जहाँ पढ़ने जाते हैं, ये भी एक प्लेस है. हाउस, जहाँ आप रहते हैं. टेम्पल या कोई पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, ये भी प्लेसेस हैं. और प्लेसेस के नेम को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. या कोई सिटी का नाम. सिटी एज दिल्ली, मुंबई, या कोई कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब क्या है? प्लेसेस हैं. और प्लेसेस के नेम को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, राइट. नाउ थिंग्स. थिंग्स मीन्स वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम. एज कार, कार्ट, टैप, टेप, या आपके पास पेन है, पेंसिल है, या बुक, टेबल, चेयर, ये सभी क्या हैं? थिंग्स हैं. और थिंग्स के नेम को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. और नेमिंग वर्ड्स क्या हैं? नाउन्स हैं. सो दीज आर नाउन्स. नाउ एक्सरसाइज वर्क फर्स्ट इज से दीज नेमिंग वर्ड्स अलाउड. अलाउड मीन्स जोर जोर से. यहाँ आपको जो वर्ड्स गिवन है बॉक्स में, इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से पढ़ना है, राइट. आप रिपीट कीजिए मेरे साथ. पिग, बॉय, गर्ल, आउल, गॉट, क्रो, ईगल, क्लर्क, डक, टेलर, अंकल, एप्पल, शीप, अनियन, गार्लिक, हॉर्स, कैमल, पैरट, चेरी, पोटैटो, ब्रिंजल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पपाया, मदर, डंकी, पिकॉक, कैबेज एंड पम्पकिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुट ईच नेमिंग वर्ड इन द राइट ग्रुप. यहाँ आपको ग्रुप्स नेम दिए हैं. पर्सन्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड थर्ड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इस बॉक्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है इन ग्रुप्स को. फर्स्ट पर्सन्स. नेम ऑफ पर्सन्स आपको लिखने हैं. फर्स्ट है बॉय, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका बॉय. नेक्स्ट क्या है? गर्ल. यहाँ मैंने गर्ल लिखा है आपके लिए. नेक्स्ट आप देखिए क्या है? क्लर्क. यस, क्लर्क एक पर्सन है. टेलर भी पर्सन है, राइट. और टेलर के बाद आप लिखेंगे अंकल. नेक्स्ट आपको क्या लिखना है चिल्ड्रन? ध्यान से देखिए कहाँ पर है पर्सन. यस, मदर. लास्ट आप लिखिए मदर. ये हो गया आपका ग्रुप पर्सन्स का. नेक्स्ट ग्रुप में आप लिखेंगे बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो बर्ड्स और एनिमल्स में फर्स्ट है पिग. एंड पिग आप देख सकते हैं फर्स्ट है पिग. पिग के बाद आप लिखेंगे आउल.
नेक्स्ट मैंने लिखा है आपका गॉट एनिमल, क्रो एक बर्ड है, राइट, ईगल इज आल्सो अ बर्ड, एंड डक, शीप, हॉर्स, शीप हॉर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है चिल्ड्रन। नेक्स्ट आप लिखेंगे कैमल, पैरट एंड डंकी एंड पिकॉक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज थर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ आपको बॉक्स में आइडेंटिफाई करना है फ्रूट्स नेम एंड वेजिटेबल्स को। फर्स्ट है एप्पल, मैंने लिखा है आपका एप्पल, एप्पल के बाद अनियन, गार्लिक एंड चेरी, पटेटो ब्रिंजल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया आप लिखिए एंड बनाना आपको लिखना है, राइट, एंड कैबेज एंड पम्पकिन, ये आप यहाँ से कंप्लीट कीजिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। चिल्ड्रन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, और इन 26 लेटर्स में 5 वोवेल्स हैं और 21 है कंसोनेंट्स। 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवेल्स, एंड 21 आर कंसोनेंट्स, बी से लेकर जेड तक ये कंसोनेंट्स हैं। वोवेल्स के अलावा बी से जेड तक 21 कंसोनेंट्स हैं। क्लियर? नाउ से व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर, यहाँ आपको बताना है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना और आपको बताना है ये पिक्चर किसका है, एंड राइट द लेटर विद विच ईच वर्ड बिगिन, और वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ लिखना है सर्कल में। इसके साथ ही आपको एक मार्क करना है वोवेल या कंसोनेंट में, ये फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है या कंसोनेंट है। ए फॉर एप्पल, राइट, और वोवेल है ए, तो यहाँ ए वोवेल पर हमने टिक किया है। नेक्स्ट पिक्चर किसका है? डॉग, यहाँ आप लिखिए डी, और डी एक कंसोनेंट है तो आप यहाँ पर कंसोनेंट पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट के फॉर काइट, और काइट क्या है? एक कंसोनेंट है, तो आपको कंसोनेंट पे टिक करना है कि वोवेल्स क्या चिल्ड्रन? ए ई आई ओ यू, और डी और के उसमें नहीं आता। नेक्स्ट गॉट, जी फॉर गॉट, और गॉट है कंसोनेंट। अम्ब्रेला, यू, यू एक वोवेल है। एग, एग भी एक वोवेल है। क्लियर? नाउ नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड टेक अ बिफोर देम। चिल्ड्रन, ए का यूज कहाँ किया जाता है? ऐसे वर्ड के साथ जिसकी स्टार्टिंग की साउंड एक कंसोनेंट साउंड है। ऐसे वर्ड की साउंड अगर कंसोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग साउंड मीन्स बिगिनिंग साउंड कंसोनेंट है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं ए का। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, हॉर्स एच कंसोनेंट है, उसकी साउंड भी कंसोनेंट है, और इसीलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। नेक्स्ट है अ शॉप, एस एच साउंड है कंसोनेंट साउंड, और कंसोनेंट साउंड के साथ हम यूज करते हैं ए का, अ शॉप। प्लेयर, पी क्या एक कंसोनेंट है, उसकी साउंड भी कंसोनेंट है, सो वी यूज ए, अ प्लेयर। एंड यूज ऑफ एन, नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड टेक एन बिफोर देम। नेमिंग वर्ड जिसकी बिगिनिंग साउंड वोवेल साउंड है, जिसकी स्टार्टिंग साउंड है वोवेल साउंड, उसके साथ हम यूज़ करते हैं एन का। ए डबल एस एस, ए एक वोवेल साउंड देता है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे एन, एन एस। ऑफिस, ओ की साउंड क्या है? ओ, वोवेल साउंड, सो वी यूज एन। अंपायर, यू की साउंड है आ, और आ साउंड क्या है? वोवेल साउंड, और इसके साथ भी हम एन का यूज करेंगे, एन अंपायर। क्लियर? नाउ अ टाइगर, ठीक है, एक कंसोनेंट है, इसकी साउंड भी कंसोनेंट है चिल्ड्रन, तो आप यहाँ यूज़ करते हैं ए का। नेक्स्ट कॉर्न, सी की साउंड कंसोनेंट साउंड है, ए अ कॉर्न। एलिफेंट, ई की साउंड, ई क्या एक वोवेल है, और साउंड भी इसकी वोवेल साउंड है, सो वी यूज एन। आइसक्रीम, आई, आई एक वोवेल है, और इसकी साउंड क्या है? वोवेल साउंड, और यहाँ यूज किया गया एन का, राइट। नाउ
पुट ए और एन बिफोर ईच, यहाँ आपको ए और एन में से कोई एक का यूज करना है और आपको ध्यान में रखना होगा साउंड कंसोनेंट है या बाउल साउंड है वर्ड्स के बिगनिंग की। एक्टर ए की साउंड है बाउल साउंड और हम ये यूज करेंगे एन का, एन एक्टर। बनाना बी की साउंड है कंसोनेंट और हम यूज करेंगे ए, अब बनाना। ऑरेंज ओ बाउल साउंड, एन ऑरेंज। बाइसिकल बी साउंड देता है कंसोनेंट, सो वो यूज ए। आर्टिस्ट ए की साउंड क्या है बाउल, एन आर्टिस्ट। एंड लास्ट अब मैंगो, एम कंसोनेंट है उसकी साउंड भी कंसोनेंट है चिल्ड्रन म, तो आप यहाँ यूज करेंगे ए। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट यू सी इन देम। यहाँ आपको पिक्चर देखना है और आपको बताना है इन पिक्चर में आप क्या देखते हैं और इसके साथ आपको यूज करना है ए और एन का, राइट। फर्स्ट इज अ ट्री, फर्स्ट हम क्या देखते हैं अ ट्री। सेकेंड अ मैंगो एंड नेक्स्ट इज अ बॉय। मंकी भी है, अ मंकी, अ बर्ड। यह हमने ए का यूज किया क्योंकि टी, एम, बी, एम एंड बी ये सब क्या है कंसोनेंट है, उनकी साउंड भी कंसोनेंट है और यहाँ हम यूज करते हैं ए का। क्लियर। नाउ इन सेकंड पिक्चर यू कैन सी एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के साथ यूज किया एन का, ओल्ड ओ साउंड है बावल और इसके साथ हम यूज करते हैं एन। नेक्स्ट यू कैन सी एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एन ऑरेंज, एन एग, एन एप्पल। ओ यू ओ ई एंड ए ये सब क्या है बाउल्स हैं और बाउल साउंड भी इनके इसलिए यहाँ यूज किया गया एन का। नाउ इन पिक्चर नंबर 3 अ स्नेक, स्नेक एस कंसोनेंट है उसकी साउंड भी क्या है चिल्ड्रन कंसोनेंट और आपको यूज करना है ए का, अ स्नेक। इन सेकंड पिक्चर अ जिराफ, एन ऑस्ट्रिच। ओ क्या है बावल साउंड देता है ओ इसलिए इसके साथ यूज करेंगे आप एन का। एलिफेंट, एन एलिफेंट। अ क्रोकोडाइल। क्लियर। आई होप सो चिल्ड्रन आपको ए और एन का यूज कहाँ करना है ये समझ आ गया होगा and we will complete this chapter in next video. Okay children, stay tuned, keep learning.